नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ करते हैं और बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर है। आज आरजेडी विधायक दल की बैठक होने वाली है। तेजस्वी के आवास पर ये मीटिंग होगी। आपको ये जानकारी दें कि तकरीबन वो 2 बजे का वक्त होगा, दोपहर का, जब इस बैठक की शुरुआत होगी। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें एआईएमआईएम पर टिकी हुई है। और ऐसे में आज जब विधायक दल की बैठक आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मंथन जरूर बताया जा रहा है। ब्यूरो हेड हमारे साथ अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित जी, सबसे पहले देखिए, जिस तरह से हमने राज्यसभा के चुनाव पर तमाम प्रक्रियाएं देखी और इस वक्त सबकी निगाहें हैं महागठबंधन के भीतर एआईएमआईएम को लेकर, क्या ये कह सकते हैं कि आज जो आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है, इस पर भी मंथन होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, आज बैठक तो पहले साउथ थी कि महागठबंधन की बैठक होगी, लेकिन कल तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके अलावा सीपीआईएमएल के जो विधायक हैं उनसे भी कल मुलाकात हुई। तो फिर ये तय हुआ कि पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद महागठबंधन दल की बैठक की जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है कि विधायक जो 25 विधायक आरजेडी के, उन तमाम विधायकों के साथ तेजस्वी यादव बैठकर बातों को लेकर तय करेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जो एक सीट है, 5वीं सीट है, उसको किस तरीके से बचाई जाए। क्योंकि अगर इस बार ये सीट हाथ से निकलती है तो पहली बार होगा कि आरजेडी के खेमे से कोई भी एक राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं पहुंच पाएगा, मतलब सीट नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव अपने हिसाब से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, पहले आरजेडी, फिर तमाम महागठबंधन के विधायकों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एआईएमआईएम की भूमिका क्या होगी। तो उनको कन्विंस करने के लिए, 5 विधायकों को कन्विंस करने के लिए खुद लालू यादव ने मोर्चा संभाला है। तो सबकी नजर अब इस पर है कि आखिर किस तरीके से ओवैसी के जो विधायक है वो महागठबंधन के उस उम्मीदवार, यानी कि जो एडी सिंह उम्मीदवार है राज्यसभा के, उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर वहां पर 41 का जादुई आंकड़ा छू लेते हैं तो फिर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को हार होगी और एडी सिंह राज्यसभा चले जाएंगे। तो जाहिर है सुष्मिता की सबसे महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक बैठक का प्लान बनाया है। और आज विधायक दल की बैठक है जो आरजेडी की, और उसके बाद महागठबंधन की बैठक करेंगे, तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम को लेकर जिस तरीके से अंदर खाने से बातचीत चल रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं सुष्मिता कि बहुत हद तक लालू यादव ने तमाम विधायकों को कंसेंट पे ले लिया है। और ये दावा किया जा रहा है आरजेडी का कि 16 मार्च को जो चुनाव होगा उसमें उनके पक्ष में ही वोट पड़ेंगे और उसके बाद एडी सिंह जो उनके उम्मीदवार है महागठबंधन के, वो विजयी होंगे। ये आरजेडी का दावा है सुष्मिता। बिल्कुल अमित जी, देखिए, जिस तरह से जो समीकरण बन रहे हैं, और इससे पहले भी जब भी आपसे बातचीत हुई है, और एआईएमआईएम की मुख्य भूमिका इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों असदुद्दीन अवैसी ने यह भी जरूर कहा था कि उच्च सदन में उनकी तरफ से कोई भी नहीं है। क्या ये कह सकते हैं कि जो समीकरण था, आरजेडी के साथ बैठाने की जो कोशिश थी, उस पर बातचीत सफल हुई है, तभी यह नामांकन हुआ है? बिल्कुल। और देखिए सुष्मिता, पहले ओवैसी ने एक मांग रखी थी कि अगर आप हिना साहब को आगे रखिएगा, यानी कि दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी को आगे रखिएगा, उनको अगर राज्यसभा के लिए भेजिएगा तब हमारी सहमति होगी। बात में उन बातों को चेंज करके फिर से तेजस्वी यादव ने जब बात की ओवैसी से दिल्ली में, तो वहां पर यह तय हुआ कि एडी सिंह ही कंटिन्यू करेंगे। तब ओवैसी ने एक मांग रखी कि एमएलसी का एक सीट मुझे चाहिए, यानी कि उम्मीदवार एमएलसी के लिए चाहिए। अब इस पर कितनी बातें बनी है, कितनी बिगड़ी है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी जानकारी कैसे से पास थी कि लालू यादव ने जब दिल्ली से वो पटना आए तो उन्होंने 5 विधायकों से मुलाकात की, ओवैसी से फोन पर बात की और इस बात को लेकर कंसेंट लिया कि भाई आप इस बार चुनाव में हमारा साथ दीजिए, हमारे उम्मीदवार को आप राज्यसभा भेजिए, फिर आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें पूरी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस मोर्चे पर खड़े हैं। यहाँ से आप राज्यसभा के एक उम्मीदवार किसी तरीके से महागठबंधन का जाना चाहिए, और इसके लिए कोई भी अगर आप त्याग भी करते हैं, समझौता भी करते हैं, तो उसके लिए आरजेडी और पूरा कुनबा महागठबंधन का तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, क्योंकि देखिए, जिस तरह से तमाम जानकारियां सामने आई अमित जी, तो ऐसे में ये जरूर स्पष्ट है कि अब जो तस्वीरें होंगी वो साफ होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। क्योंकि देखिए, आज आरजेडी विधायक दल की बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक राज्यसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो मुद्दे स्पष्ट होते नजर आ पाएंगे।